नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र को, और तंत्रिका तंत्र में पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने न्यूरॉन की संरचना को पढ़ा है। हमने देखा है कि न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और किस प्रकार से वो संरचनाएं होती हैं, वो कार्य करती हैं। हमें पता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और हम बायोलॉजी की भाषा में या मेडिकल की भाषा के अंतर्गत जो हमारी ये सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को कहते हैं हम आवेग। इसे क्या कहते हैं हम? आवेग, या इन्हें हम कहते हैं संवेग अर्थात इंपल्स। तो ये इंपल्स होते हैं या जो ये आवेग होते हैं, ये हमारे शरीर में उत्पन्न कैसे होते हैं, फिर उत्पन्न होने के बाद में ये एक तंत्रिका में कैसे चलते हैं और एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में ये कैसे पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है तंत्रिकीय संवेग। ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे हमारे जो संवेग है या आवेग है एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई लोग होते हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको समझाने में बहुत ज्यादा क्या आती है, समस्या आती है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या रखना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखें और साथ साथ में इसको समझे। एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार जरूर देखें। तो हम देखने वाले हैं तंत्रिकीय संवेग को। तो चलो बात करते हैं तंत्रिकीय संवेग, या इसे हम बोल सकते हैं आवेग। क्या बोल सकते हैं? आवेग। ये कैसे उत्पन्न होता है और कैसे फिर ये तंत्रिका के अंदर चलता है और एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाता है। देखो, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंपल्स। क्या कहा जाता है? इंपल्स। ये क्या होता है? देखो, हमारी तंत्रिका है किसी ना किसी क्या ले जा रही है, सूचना को लेकर जा रही है, और ये सूचना होती है, इसी सूचना को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ये जो सूचना है सामान्य तौर पर जो आपके विद्युत आवेग होते हैं उस रूप में चलती है। ये जो सूचना है, ये आवेग है, ये किस रूप में चलता है? विद्युत आवेग के रूप में चलता है। विद्युत आवेग के रूप में चलता है। देखो, हम बात करते हैं किसी भी कोशिका की। एक बार हम जनरल कोशिका की बात करते हैं। मान लो ये कोई कोशिका है, मान लो ये क्या है? एक कोशिका। और इस कोशिका के बाहर की तरफ आप सबको पता होगा क्या पाया जाता है? कोशिका के बाहर की तरफ बहुत सारा क्या पाया जाता है? तरल पाया जाता है, और इस तरल को हम क्या कहते हैं? बहिकोशिकीय तरल कहते हैं। ये बाहर की तरफ क्या उपस्थित है? कोई तरल पदार्थ क्या है? उपस्थित है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमारी कोई भी कोशिका होती है, उसके अंदर की तरफ क्या होता है? ऋणावेश होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? ऋणावेश। और बाहर की तरफ क्या होता है? धनावेश पाया जाता है। बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? धनावेश। ऐसा क्यों होता है? देखो, अंदर की तरफ ऋणावेश क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोई भी कोशिका होती है, इस कोशिका में एक पंप चलता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। हम क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये क्या करता है कि यहां कोशिका के अंदर से 3 सोडियम होते हैं, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, और इसके बदले में 2 पोटेशियम है उसको क्या करता है? अंदर की ओर भेजता है। कौन सा पंप है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसके कारण देखो, 3 धनावेश बाहर की ओर जा रहा है और 2 धनावेश क्या होता है? अंदर की ओर जाता है। तो यदि हम तुलना करके देखें
यदि हम क्या देखें, तुलना करके देखें, तो कोशिका के अंदर धनावेश हो गया कम और बाहर की तरफ धनावेश हो गया ज्यादा। तो तुलनात्मक रूप से अंदर की तरफ क्या हो गया है, ऋणावेश, और बाहर की तरफ क्या हो गया है, धनावेश। यह हमारी कोई भी कोशिका होती है उसकी स्थिति होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अंदर की तरफ हमारा -70 मिली वोल्ट का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। बाहर और अंदर की तुलना करके देखें तो किसी भी कोशिका के अंदर हमारा -70 मिलीवोल्ट होता है, उसका अंतर पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है किसी भी कोशिका के लिए। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विराम कला विभव। इसे क्या कहा जाता है, विराम कला विभव कहा जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। और ऐसा हमारी सभी कोशिकाओं में होता है। हमारी सभी कोशिकाओं के अंदर की तरफ होता है वो आपका धनावेश कम होता है, और बाहर जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, बही कोशिकीय तरल, उसके अंतर्गत धनावेश क्या होता है, ज्यादा। इसका एक कारण तो हमने देख लिया कि सोडियम पोटेशियम पंप है। दूसरा कारण क्या होता है कि हमारी कोशिका के अंदर क्या होते हैं, ऋणात्मक प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, ऋणात्मक प्रोटीन पाए जाते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि हमारी सामान्य अवस्था के अंदर, सामान्य अवस्था में हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, सामान्य अवस्था में जो हमारी कोशिका क्या होती है, झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली किसके लिए, सोडियम के लिए तो होती है अपारगम्य, अपारगम्य, और पोटेशियम के लिए क्या होती है, पारगम्य। ये हम एकदम जनरल स्थिति की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सामान्य स्थिति में हमारी जो कोशिका झिल्ली है सोडियम के लिए है अपारगम्य और पोटेशियम के लिए है पारगम्य। इस कारण क्या होता है, अंदर की तरफ जो पोटेशियम गया था वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर निकलता रहता है, जिसके कारण से अंदर की तरफ ये पोटेशियम भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो पहले ही अंदर की तरफ आपका धनावेश क्या था, कम, और ये पोटेशियम और बाहर की ओर निकलता है तो अंदर की ओर धनावेश कम हो जाता है, और जिसके कारण से हमारी कोशिका के अंदर की तरफ क्या हो जाता है, आपका एक विभव उत्पन्न हो जाता है। और यह विभव होता है, ये कितना होता है, -70 मिली वोल्ट का विभव होता है। और इस विभव को क्या कहा जाता है, विराम कला विभव कहा जाता है। और यह हमारी सामान्य सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर 2 कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें इस विभव को बदलने की क्षमता पाई जाती है। क्या क्षमता पाई जाती है, बदलने की। कहने का मतलब यह है कि अंदर जो -70 मिली वोल्ट का जो ये विभव है, इसको वापस बदला जा सकता है। और जब ये वापस बदला जा सकता है, वो क्यों बदला जा सकता है, क्योंकि वो कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, उद्दीपनशील। उनमें अपने आप ही विभव बदलने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो ध्यान से सुनना कि हमारे शरीर में उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं उद्दीपनशील नहीं होती हैं। उद्दीपनशील का मतलब क्या हो गया कि इस विभव को बदलने की क्या होती है, क्षमता। कहने का मतलब -70 मिली वोल्ट है, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ कार्य है, ये कुछ कोशिकाएं ही कर सकती हैं। जैसे एक तो हमारी कौन सी कोशिकाएं कर सकती हैं, पेशीय कोशिकाएं कर सकती हैं। कौन सी कोशिकाएं कर सकती हैं, पेशीय। मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। और एक इसके अलावा कौन सी कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन। कौन सी कोशिकाएं, न्यूरॉन होती हैं, वो भी इस विभव को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया कि विराम कला विभव होता है किसी भी कोशिका के अंदर क्यों होता है, और इस विराम कला विभव की स्थिति के अंतर्गत क्या क्या पोजीशन पाई जाती है। अब चलो बात करते हैं हम आगे। मान लो कि ये हमारा क्या था, एक न्यूरॉन था।
ये क्या है? एक न्यूरॉन। और ये इस न्यूरॉन का क्या है? ये न्यूरॉन का एंड पार्ट आ गया। और ये न्यूरॉन की क्या है? आपके डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स आ गए। और ये क्या है? तंत्रिकाक्ष। तो ये भी तो, ये क्या है? कोशिका। तंत्रिका भी तो क्या है? एक कोशिका। और कोशिका है, इसके कारण से इसमें अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? ऋणावेश। अंदर की तरफ क्या है भाई? ध्यान से सुनना, ऋणावेश है। अंदर की तरफ तो है ऋणावेश। और बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। यह तो हमारी सभी कोशिकाओं में होता ही है। बाहर की तरफ, कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? ऐसे धनावेश पाया जाता है। और यह स्थिति किस समय की है? यह है विराम अवस्था की। किस अवस्था की है? विराम। और इस समय जो विभव है उसे क्या कहा जाता है? विराम कला विभव। क्या कहा जाता है? विराम कला विभव। और यह कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि हमारी जो ये तंत्रिका कोशिका है, कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। इसकी झिल्ली के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? चैनल पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? चैनल। चैनल का मतलब क्या हो गया? चैनल का मतलब रास्ते होते हैं। चैनल का मतलब क्या हो गया? रास्ते। और ये जो रास्ते होते हैं, ये आयनों को अंदर जाने देते हैं या बाहर जाने देते हैं। लेकिन ये जो चैनल होते हैं, ये चयनात्मक पारगम्य होते हैं। अर्थात प्रत्येक चैनल होता है वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। कुछ चैनल होते हैं वो सोडियम के लिए पारगम्य होते हैं, कुछ चैनल होते हैं वो पोटेशियम के लिए पारगम्य होते हैं, कुछ चैनल होते हैं वो आपके कैल्शियम के लिए पारगम्य होते हैं, कुछ चैनल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो विभव में अंतर आने पर खुलते हैं। चैनल का मतलब रास्ते हो गए ना, तो वो डिपेंड करता है कौन से चैनल है। कुछ चैनल है वो आपके प्रेशर के कारण से खुलते हैं, तो ऐसे चैनल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इनमें से एक चैनल होता है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल चैनल। कौन सा चैनल बोलते हैं? मैकेनिकल। और यह चैनल होता है किसके कारण से खुलता है? दाब के कारण से खुलता है। किसके कारण खुलता है? दाब के कारण। एक चैनल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिगेंड चैनल। एक चैनल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड चैनल। और ये चैनल होते हैं, लिगेंड का मतलब होता है कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ। तो ये रासायनिक पदार्थ जुड़ने पर खुलते हैं। रासायनिक पदार्थ जुड़ने पर खुलते हैं। कुछ चैनल होते हैं वो आपके विभव में अंतर के कारण से खुलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विभव चैनल। विभव चैनल या वोल्टेज चैनल। और ये चैनल होते हैं आपके वोल्टेज में अंतर के कारण से खुलते हैं। जैसे इसमें वोल्टेज में अंतर आएगा -70 वाले में, तब खुलेंगे। कुछ चैनल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लीकी चैनल। लीकी चैनल। लीकी चैनल का मतलब ये खुले ही रहते हैं, यहां से पदार्थ होते हैं वो लीक होते रहते हैं। जैसे आपने नल बंद किया लेकिन उसके बाद में थोड़ा 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 पानी टपकता रहता है, लीक होता रहता है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो अलग अलग पदार्थों के लिए होते हैं, और उनसे क्या होते हैं कि वो पदार्थ धीरे 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 क्या निकलते रहते हैं? बाहर निकलते रहते हैं।
ऐसे लीकी चैनल आपके सोडियम के लिए भी होते हैं, ऐसे लीकी चैनल आपके पोटेशियम के लिए भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, विशेष रूप से तंत्रिका कोशिका, उसमें आपके इन आयनों को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए कुछ क्या पाए जाते हैं, रास्ते पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। अब ये चैनल कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के आपको बता दिए। कुछ हैं दाब के कारण खुलेंगे, कुछ आपके रासायनिक पदार्थों के कारण से खुलेंगे, कुछ वोल्टेज में अंतर के कारण से खुलेंगे, कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो खुले ही रहते हैं, वहां से वो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं और वो पदार्थ वहां से बाहर निकलता रहता है या अंदर आता रहता है। वो तो डिपेंड करेगा किस तरफ सांद्रता ज्यादा है और किस तरफ सांद्रता कम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमें पता चल गया कि हमारी कोशिका के लिए विराम कला विभव कितना होता है। आप सपोज करो, हमें अब देखना है कि हमारा आवेग होता है वो उत्पन्न कैसे होता है, आवेग उत्पन्न कैसे होता है। मान लो सपोज करो हम एक आवेग के बारे में समझ रहे हैं। मान लो हमारी जो ये त्वचा है, इस त्वचा के ऊपर क्या बैठा है, कोई कॉकरोच बैठा है। क्या बैठा है? कॉकरोच। और जब कॉकरोच बैठा है तो वो बैठेगा तो उसका कुछ ना कुछ दाब गिरेगा, दाब पड़ेगा इस त्वचा के ऊपर। तो आप समझो, मान लो कि यहां पर क्या है, कोई कॉकरोच है। भाई त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ हमारी तंत्रिका कोशिका की क्या पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स। तो यहां कॉकरोच बैठा और जैसे ही कॉकरोच बैठा, इस कॉकरोच ने यहां पर क्या डाला, दाब। क्या डाला है? दाब। और ये जब दाब डाला तो दाब के कारण से क्या हुआ, यहां पर जो भी आपके क्या थे, यहां पर जो भी आपके कौन से चैनल थे, मैकेनिकल चैनल थे। कौन से चैनल थे? मैकेनिकल चैनल। ये मैकेनिकल चैनल खुल गया और जैसे ही खुल गया तो आपको पता है कि हमारी झिल्ली के बाहर की तरफ क्या ज्यादा था, सोडियम। बाहर की तरफ क्या ज्यादा था भाई, सोडियम। तभी तो ये चार्ज आ रहा है। तो ये सोडियम क्या कर जाता है, अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। किस ओर प्रवेश कर जाता है? अंदर की। और अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है सोडियम। ठीक है। आप उस पूरे तंत्रिकाक्ष को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो यहां तक का ये हिस्सा ए है, यहां तक का ये हिस्सा आपका बी है और ये हिस्सा कौन सा है, सी। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी आवेग उत्पन्न होता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पर कुछ क्या पाए जाते हैं, चैनल। और ये चैनल है वो डिपेंड करता है किस पदार्थ से खुलेंगे। हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये दाब के कारण से खुले और जैसे ही दाब के कारण से खुले तो यहां से सोडियम धड़ाधड़ अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आया तो सोडियम की सांद्रता अंदर की तरफ क्या हो गई, ज्यादा। और जैसे ही सोडियम की सांद्रता अंदर की हुई तो माइनस का जो चार्ज कितना था पहले, 70 मिलीवोल्ट। जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा, धनावेश अंदर की ओर आएगा, बताओ ये चार्ज कम होगा कि नहीं होगा, अंदर की तरफ ऋणावेश कम होगा कि नहीं होगा। तो ये ऋणावेश क्या होता है, कम। जैसे ही ऋणावेश आपका -60 मिलीवोल्ट तक जाता है, कितने, -60। ऐसे समझ लो यहां पर हो गया -60 मिलीवोल्ट। जैसे ही -60 मिलीवोल्ट हुआ वैसे ही क्या हुआ है, वैसे ही यहां पर ए स्थल पर, कौन से स्थल पर है, ए स्थल पर उपस्थित जो वोल्टेज चैनल थे, कौन से चैनल थे, वोल्टेज। वोल्टेज चैनल। अब ये वोल्टेज चैनल भी सोडियम के लिए भी होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं पोटेशियम के लिए। सोडियम वाले जो वोल्टेज चैनल होते हैं वो तो होते हैं बहुत तीव्र गति करने वाले कार्य, और पोटेशियम के जो चैनल होते हैं वो धीमी गति करते हैं। वो वोल्टेज में जैसे ही अंतर आया उतनी तेज गति से सक्रिय नहीं होते हैं, और सोडियम वाले चैनल क्या हो जाते हैं, बहुत तेज गति से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो जैसे ही यहां पर वोल्टेज हुआ -60 मिलीवोल्ट,
वैसे ही ये वोल्टेज चैनल है, ये क्या हो गए, खुल गए। और जैसे ही खुल गए तो आपका सोडियम है ये धड़ाधड़ क्या आ गया, अंदर की ओर आ गया। सोडियम था ये बाहर से किस ओर आ गया, अंदर की ओर। और अंदर की तरफ आपके सोडियम ही सोडियम भर गया। कौन भर गया भाई, सोडियम। जैसे जैसे सोडियम अंदर की ओर आता जाएगा वैसे वैसे यहां का जो ऋणावेश है ये क्या होता जाएगा, कम। -60 से -40, फिर -30, -20, -10, 0, फिर प्लस में चला गया 10, 20 और 30। जैसे ही यहां पर प्लस का क्या पहुंच गया है, 30। जैसे ही ए स्थल पर आपका क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है वो जैसे ही सोडियम अंदर आता जा रहा है, अंदर की तरफ विभव कैसा हो गया, ऋणात्मक से कैसा हो गया, धनात्मक। और जैसे जैसे धनात्मक हुआ वैसे ही यहां पर 30 मिलीवोल्ट होते ही इसे क्या कहा जाता है, क्रियात्मक विभव कहा जाता है। 30 मिलीवोल्ट होते ही क्या कहा जाता है, क्रियात्मक विभव। तो विराम कला विभव कितना था, -70 मिलीवोल्ट। और क्रियात्मक विभव या एक्शन पोटेंशियल है वो कितना है आपका, 30 मिलीवोल्ट। और इसी स्थिति को कहा जाता है हमारा आवेग उत्पन्न होना। इसी को क्या कहा जाता है, आवेग का उत्पन्न होना। देखो चेंज हो गया ना सब कुछ कंडीशन। पहले बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज किस तरफ हो गया, अंदर की ओर। और ये अंदर की ओर जैसे ही हुआ तो चार्ज चेंज हुआ। इस कंडीशन को बोलते हैं विध्रुवीकरण। क्या कहते हैं, विध्रुवीकरण। और विध्रुवीकरण के कारण से हमारा क्या उत्पन्न हो गया है, क्रियात्मक विभव उत्पन्न हो गया। और अब ये ए स्थल पर क्रियात्मक विभव उत्पन्न हो गया। तो हमने एक कंडीशन तो देख ली कि हमारी तंत्रिका कोशिका में ये क्रियात्मक विभव उत्पन्न कैसे होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कैसे उत्पन्न हुआ है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि बाहर से कोई ना कोई संदेश आएगा। बाहर से या तो कोई दाब पड़ेगा, या कोई रासायनिक पदार्थ आएगा, या कुछ और आएगा, जिसके आधार पर ये चैनल क्या होंगे, खुलेंगे। अब ए स्थल पर क्या आ गया है आपका पॉजिटिव चार्ज। उसी के पास में एक स्थल है आपका बी स्थल, उसी के पास में एक स्थल है आपका सी स्थल। तो देखो जैसे ही अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हुआ ए स्थल पर, और बी स्थल पर है नेगेटिव चार्ज। भाई बी स्थल पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ए स्थल पर अंदर की ओर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसके कारण से यहां से ये पॉजिटिव चार्ज किस ओर जाता है, आगे की ओर, बी स्थल की ओर जाता है। जैसे ही बी स्थल की ओर जाता है तो यहां पर भी कैसा हो जाता है, -60 मिलीवोल्ट। चार्ज कितना हो जाता है, -60 मिलीवोल्ट। जैसे ही -60 मिलीवोल्ट हुआ, यहां वाले चैनल होते हैं, यहां वाले चैनल, बी स्थल पर भी तो चैनल है, यहां वाले चैनल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। कौन से चैनल है, वोल्टेज चैनल। और जैसे ये खुले यहां पर सोडियम क्या आने लग जाता है, अंदर। यहां पर सोडियम अंदर आने लग जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां पर सोडियम क्या आ रहा है, अंदर। जैसे ही सोडियम अंदर की ओर आता जाएगा वैसे ही क्या होता जाएगा, यहां पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। और यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, क्रियात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जिस समय यहां पर सोडियम अंदर आ रहा है, कौन से स्थल पर है, बी स्थल पर, उसी समय क्या हो रहा है कि आपके पोटेशियम चैनल यहां वाले खुल गए। यहां वाले कौन से चैनल खुल गए हैं, आपको बताया था ना, वोल्टेज चैनल सोडियम के लिए भी होता है और पोटेशियम के लिए। सोडियम वाला तेज एक्शन कर रहा था तो पहले कौन खुला, सोडियम वाला। जैसे ही सोडियम वाला खुला, अंदर आ गया सोडियम। तो अब सोडियम अंदर आने के बाद में ये आगे की तरफ जैसे ही बढ़ा, अब पोटेशियम वाले को याद आया कि मेरे को भी तो खुलना था। तो आगे वाले स्थल पर तो सोडियम वाला खुल गया और पीछे वाला अब जगह है, पोटेशियम वाला अब जगह है। और पोटेशियम वाला अब जगह है तो इस कारण करता है, क्या करता है, इसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम क्या करता है, बाहर की ओर जाता है। पोटेशियम कहां जाता है, बाहर की ओर जाता है। तो यहां पर सोडियम अंदर आ रहा होता है और यहां से
पोटेशियम क्या हो रहता है, बाहर की ओर जा रहा होता है। तो इस प्रकार से ए स्थल से आपका विभव है, क्रियात्मक विभव कौन से स्थल पर चला गया, बी पर। कौन सी पर चला गया, बी। ऐसे ही बी से किस ओर चला जाएगा, सी। बी से किस ओर चला जाएगा, सी। जैसे ही सी पर आपका सोडियम अंदर की ओर आएगा, सोडियम अंदर की ओर आएगा, वैसे ही यहां पर पोटेशियम क्या करेगा, बाहर की ओर जाएगा। और इस प्रकार से जो चार्ज पहले यहां पर था वो कहां पर हुआ, बी पर, और बी के बाद में ये कहां हुआ, सी पर, और सी से मान लो डी पर, और डी से आगे की तरफ ऐसे लगातार चलता जाता है। और अंत में ये कहां पहुंच जाएगा, हमारे सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के पास पहुंचे जाएगा। कहां पहुंच जाएगा भाई, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं पर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आवेग का संचरण। क्या बोलते हैं, संचरण। संचरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। पहले ए स्थल से कौन से स्थल पर, बी पर, बी से कौन से स्थल पर, सी स्थल पर, सी से कौन से स्थल पर, डी स्थल पर। इस प्रकार से ये चलता जाता है। और एंड में ये हमारी यहां पर क्या थे भाई, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के पास पहुंचे जाता है। जैसे ही ये हमारे तंत्रिकाक्ष के एंड में पहुंचता है तो एंड में क्या पाए जाते हैं, हमारे कैल्शियम के लिए चैनल पाए जाते हैं। कौन से चैनल पाए जाते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम वाले चैनल खुलते हैं। और जैसे ये कैल्शियम वाले चैनल खुलते हैं, अंदर की तरफ कौन आ जाता है, कैल्शियम। अंदर की तरफ कौन आ जाता है, कैल्शियम। और ये कैल्शियम क्या करता है, यहां से इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, बाहर निकालता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को इन पुट्टिकाओं से तोड़कर क्या निकाल देता है, बाहर। और बाहर निकलने के बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पहुंच जाते हैं, हमारे सिनेप्स में पहुंचे जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, सिनेप्स। और सिनेप्स में पहुंचने के बाद में ये दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय तक पहुंचे जाते हैं। दूसरी तंत्रिका कोशिका का द्रुमाशय है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ग्राही। वो हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया है कि एंड में जाने के बाद में यहां पर कौन से चैनल खुलेंगे, कैल्शियम वाले। और कैल्शियम वाले चैनल क्या करेंगे, इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से क्या करेंगे, आपके इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करवा देंगे, रिलीज करवा देंगे। किसमें रिलीज करवा देंगे, सिनेप्स में रिलीज करवा देंगे। तो इस प्रकार से आपका आवेग होता है वो उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के बाद उस आवेग का क्या होता है, संचरण होता है। आपको पता होना चाहिए कि विराम कला विभव होता है वो कब होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्रियात्मक विभव होता है वो कब होता है। विराम कला विभव कोशिका के अंदर -70 मिली वोल्ट होता है, और क्रियात्मक विभव होता है कोशिका के अंदर की तरफ कितना, +30 मिली वोल्ट होता है। अब देखो भाई, अब आप सपोज करो ये एक न्यूरॉन था और ये इसकी क्या थी, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या थी वही, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। ऐसे ही ये क्या है, ऐसे समझो ये दूसरा न्यूरॉन था और ये दूसरे न्यूरॉन की क्या है, डेंड्राइट। और ये क्या है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। अब देखो क्या है, यहां कैल्शियम वाले चैनल जैसे ही खुले, जैसे ही कैल्शियम वाले चैनल खुले, यहां से है आपका ये पदार्थ है, ये कहां रिलीज हो गया, इस दरार के अंदर रिलीज हो गया। इस दरार को हम क्या बोल रहे थे, सिनेप्स। क्या बोल रहे थे भाई, सिनेप्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था पिछले वीडियो के अंतर्गत ही कि आपकी पहले न्यूरॉन की सिनेप्टिक पुट्टिकाएं और दूसरे न्यूरॉन के ये दुर्माशय होते हैं, इनके बीच की ये वाली जो जगह होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो अब देखो ये रासायनिक पदार्थ, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां रिलीज हो गया, किसमें, सिनेप्स में। यहां जाने के बाद में ये कहां जाएगा, आपके दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा। और यहां पर पहले से ही क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, ग्राही। इनके क्या पाए जाते हैं, ग्राही। ग्राही का मतलब ऐसे पदार्थ जहां पर जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब आपको बताया था कि
जो तंत्रिका होती है उसमें कुछ ऐसे चैनल भी पाए जाते हैं जो होते हैं लिगेंड चैनल। कैसे चैनल होते हैं? लिगेंड, अर्थात वो रासायनिक पदार्थ के जुड़ने पर खुलते हैं। तो जैसे ही इस ग्राही से आपका रासायनिक पदार्थ जुड़ा, यहां के चैनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खुले जाते हैं। यहां के कौन से चैनल खुल जाते हैं? लिगेंड चैनल। और लिगेंड चैनल खुल गए तो यहां पर क्या प्रवेश कर जाता है? आपका सोडियम अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर क्रियात्मक विभव आ गया और यह क्रियात्मक विभव वापस फिर एक कोशिका में चलता रहता है। तो इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर कैसे यह विभव उत्पन्न होता है और कैसे चलता है वो देखा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा वो हमने देखा है। अब देखो, ये सिनेप्स होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो। एक तो होते हैं जिनमें ये रासायनिक पदार्थ होते हैं वो जाते हैं, अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, और रासायनिक पदार्थ से आपका आवेग एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक जाता है। ऐसे को तो हम क्या कहते हैं? रासायनिक सिनेप्स कहते हैं, केमिकल सिनेप्स। और एक ऐसे होते हैं जिनमें ये आपका सिनेप्स होता है, इनका गैप एकदम बिल्कुल पास पास होता है। ऐसे समझो कि मान लो ये सिनेप्टिक पुट्टिका है, ये दूसरी सिनेप्टिक पुट्टिका, इसका डेंड्राइट्स इसके जस्ट बिल्कुल पास में होता है। इनका गैप होता है बिल्कुल क्या होता है? कम। तो इस कारण क्या होता है? इनके बीच में कोई रासायनिक पदार्थ होता है वो पाया ही नहीं जाता है। जैसे यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज था वो सीधा कहां चला जाता है? आगे की ओर चला जाता है। इनमें जो संचरण होता है वो ऐसे ही होता है जैसे एक तंत्रिका के अंदर क्या हो रहा हो? संचरण हो रहा हो। तो ये आपका उसे क्या कहते हैं? हमें विद्युत सिनेप्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत सिनेप्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रासायनिक सिनेप्स होते हैं, ये हमारे शरीर में ज्यादा होते हैं, और विद्युत सिनेप्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो हमारा तंत्रिकीय आवेग है या जो संवेग है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कैसे एक तंत्रिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, और कैसे एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक ये पहुंचता है, इसके बारे में हमने देखा है। हालांकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है? हार्ड पड़ जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये आवेग वगैरह उत्पन्न होते हैं। बाकी ये हमारा वीडियो है, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।